बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के लिए आपको याद रहे कि आपके पास 3 सेट होना लाजमी है। आपके पास 3 सेट गिवन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जब आ जाता है तो आप पहले यूनियन लिखते हैं और फिर इंटरसेक्शन लिखते हैं। फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू आपके पास कैसी आती है, ए यूनियन बी, दरमियान में इंटरसेक्शन और ए यूनियन सी आ जाएगा। ये ठीक है। हम पहले सबसे क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। सबसे पहले ए है तो ए का सेट हम लिखेंगे 0 1 2। उसके बाद यूनियन, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पास ब्रैकेट है तो आपने ब्रैकेट लगानी है। उसके बाद आपके पास क्या है, बी है तो बी का आपके पास सेट किया है 0। ठीक है, 0 इसमें एलिमेंट है। और इंटरसेक्शन फिर सी आपके पास क्या है 5, मतलब एम्प्टी सेट है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 1 2। सबसे पहले आपको याद रहे कि आपने किसको सॉल्व करना है, जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होगी। ठीक है, तो ब्रैकेट एक आपके पास ये है और एक आपके पास ये है। इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें 0 है तो इसमें एलिमेंट एक 0 है। ठीक है, एक डिजिट है 0, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो जब इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो आपके पास अगेन क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब इन दोनों का आपने यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में तो सारे के सारे नंबर्स लिखते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 1 एंड 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इसकी क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड किया। अब हम इसकी क्या फाइंड करते हैं, राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आ जाएगा। अब यहां पर सबसे पहले आपके पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दी। ए आपके पास क्या है 0 1 2। ठीक है, उसके बाद यूनियन बी आपके पास क्या है 0। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम। ठीक है, इधर इंटरसेक्शन लिख देते हैं। फिर आपके पास ये ब्रैकेट आ जाएगी। ए आपके पास क्या है 0 1 2। यूनियन और सी आपके पास कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट, और ये ब्रैकेट को याद रहे कि अगर आप लोग इसको इस तरह भी कर सकते हैं, पहले ए यूनियन बी अलग से फाइंड कर लें, ए यूनियन सी अलग से फाइंड कर लें, और एंड पे दोनों सेट को लिखें और उनका इंटरसेक्शन फाइंड करें। ऐसे भी फाइंड किया जा सकता है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले ये देखें इसके साथ और इसके साथ ब्रैकेट है और इन दोनों के साथ ब्रैकेट है। हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इनमें आपके पास यूनियन लिखना है, तो यूनियन 1 2 और 0 1 2 आ जाएगा। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। 0 2 टाइम्स है तो 1 टाइम लिख लेंगे, इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब यहां पर आपने क्या करना है, इनका यूनियन लेना है। तो जब यूनियन लेंगे तो 0 1 2 ही आ जाएगा, 0 1 2 आ जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में आप कॉमन लेते हो, 0 भी दोनों में, 1 भी दोनों में और 2 भी दोनों में। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ गई है, राइट हैंड साइड आ गया। आपके पास दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, मतलब अब हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन लेना है। ठीक है, यहां पर हम लिख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, अब हमने क्या किया, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन लेंगे। तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन पहले आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ जाएगा। मतलब इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है तो इंटरसेक्शन पहले लिखेंगे, यूनियन बाद में। और नेक्स्ट वाली वैल्यू तो आपने कैसे लिखनी है, ए इंटरसेक्शन बी, दरमियान में यूनियन, और ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। तो सबसे पहले हम ए सेट लिखेंगे। ए सेट के अंदर आपके पास 0 1 2 है। ठीक है, इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है, बी पहले सबसे तो आपने ब्रैकेट लगानी है। फिर बी आपके पास 0 है, बीच में यूनियन, और सी आपके पास क्या है 5 है। ठीक है, और ये यहाँ पर आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है। और सबसे पहले तो हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो कुछ एलिमेंट नहीं है, मतलब 5 एम्प्टी सेट है। और ये आपके पास, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं एम्प्टी सेट, तो 0 आ जाएगा। अब इन दोनों का हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो आप देख सकते हो 0 दोनों में है, तो आपके पास इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, सेम एलिमेंट्स लिखते हैं, कॉमन लिखते हैं, तो आपके पास इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसकी राइट हैंड साइड लेनी है। ठीक है, राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन
ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। ठीक है, पहले सबसे आपने ये ब्रैकेट लगाई, ए आपके पास क्या है 0 1 2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है 0। ठीक है, और दरमियान में ये यूनियन है तो यहाँ पर हम यूनियन लिख लेते हैं, फिर ब्रैकेट ए का एलिमेंट आपके पास 0 1 2 है और सी आपके पास क्या है 5 है। ठीक है, एम्प्टी सेट है। तो अब इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को, इनका आपने इंटरसेक्शन लेना है तो आप देख सकते हैं 0 दोनों में है तो हमने दोनों में लिख दिया। फिर यूनियन, इसमें आपने क्या लेना है, इसमें भी आपने इंटरसेक्शन लेना है। अब यहाँ पर 0 1 2 है और यहाँ पर आपके पास 5 है तो इसका मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। आपके पास ये गिवन है, इसमें भी आपको बोला गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन आपने फाइंड करना है। ठीक है, अब यूनियन पहले आ गया तो आप इसका सेट कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इंटरसेक्शन बाद में, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ए यूनियन बी आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास दरमियान में इंटरसेक्शन और ए यूनियन सी आ जाएगा। हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम ए लिखेंगे, ए आपके पास क्या है 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद दरमियान में यूनियन है तो यूनियन हमने लिख लिया। उसके बाद हमने ब्रैकेट लगानी है, अब बी सेट लिखना है तो बी आपके पास क्या -1 2 3 -4 -5। उसके बाद यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा और सी हमारे पास क्या -1 -2 +3 +4 और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब सबसे पहले ये दो ब्रैकेट है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है जो फर्स्ट वाला सेट है इसको हमने वैसे ही लिखना है। ठीक है, +-3 +-4 +-5 और यहाँ पर यूनियन, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, -1 इसमें भी है इसमें भी है तो -1 आ जाएगा, फिर -2 आ जाएगा। अब -3 नहीं है, -4 -5 नहीं है तो आपके पास ये दो सेट आ जाएंगे। अब हमने यूनियन लेना है तो यूनियन में आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये +1 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके साथ -1 दोनों में है तो आपके पास एक ही दफ़ा लिख लेंगे। +1 2 इसमें भी है, अब -2 इसमें भी है -2। अब +2 -2 का क्या मतलब है, ये आपके पास +2 भी है और -2 भी है तो आपके पास +-2 +-3 हम यूनियन ले रहे हैं तो आपके पास ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसकी क्या ले लेते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, ए सेट लिख लेते हैं। ए आपके पास क्या है 0, आप अलग से भी इसको भी अलग से फाइंड करें इसको भी अलग से फाइंड करें तो आप इसका आंसर दोनों का आंसर लिखकर इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। मैं एक ही जगह वैल्यू लिख रही हूँ। ठीक है, ए आपके पास क्या 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5। ठीक है, उसके बाद दरमियान में यूनियन है तो यूनियन डालेंगे, फिर उसके बाद बी सेट लिखना है तो बी आपके पास -1 -2 -3 -4 -5 ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर हम ब्रैकेट लगाते हैं और ए सेट फिर से लिख लेते हैं 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5। फिर उसके बाद यहाँ पर यूनियन आ जाएगा तो यूनियन के बाद हम क्या करते हैं कि आगे सी सेट लिख लेते हैं। सी आपके पास -1 -2 +-3 +-4 आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आपने देखना है एक ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक है और एक यहाँ से यहाँ तक है। पहले हम इन दोनों ब्रैकेट का यूनियन फाइंड करेंगे। तो जब आप यूनियन फाइंड करेंगे तो आप देख सकते हैं 0 इसमें है, इसमें मतलब आप यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। माइनस इसमें भी है इसमें भी एक दफ़ा लिखते हैं, +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 तो आपके पास ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे क्योंकि हमने यूनियन लिया है। उसके बाद यहाँ पर इंटरसेक्शन डाल दे। ठीक है, क्योंकि ये दरमियान में इंटरसेक्शन है और दूसरा सेट आपने क्या करना है, इन दोनों का भी यूनियन फाइंड करना है। तो इन दोनों का भी जब आप यूनियन फाइंड करेंगे, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स हैं इसमें सारे नहीं है तो हम यूनियन में तो सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। तो आपके पास +-1 +-2
+-3 +-4 +-5 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने इनका क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं, 0 भी दोनों में है, +-1 भी दोनों में है, 2 +-3 भी आपके पास दोनों सेट में है, 4 भी और +-5 भी। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों का आंसर इक्वल आ गया। तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। अब ये मैंने फाइंड किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। जब आप फाइंड करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो उसका आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन पहले आएगा, बी यूनियन सी, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। मतलब ए इंटरसेक्शन ओवर यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन पहले लिखेंगे, यूनियन बाद में। और नेक्स्ट वाली वैल्यू आप कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी लिख देंगे, फिर यूनियन डालेंगे और ए इंटरसेक्शन को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई ना ही बोलें क्योंकि ये मल्टीप्लाई तो नहीं होती, इनके दरमियान में यूनियन है। तो आपको मैं बता रही हूँ कि इनको इस तरह लिखते हैं। इसमें भी आप अगर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करना, उसका आंसर ए के साथ कर देना, ईजी क्वेश्चन है। इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे और उनका यूनियन लेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। इस क्वेश्चन को आपने खुद कर लेना है, ठीक है, बिल्कुल इसी ऊपर क्वेश्चन की तरह ही। अगर आपको ऊपर वाला मेथड आपको आ गया तो ये नीचे इजीली फाइंड होगा। सेट आपके पास ये ऊपर जो इस क्वेश्चन में सेट गिवन है वो ही आपने यूज करने हैं।